किसको जनता वोट दे? सब तो एक ही जैसा है भैया। जनता किसको वोट दे? जनता अपनी सोच समझ के वोट दे। 10,000 पे नहीं जाए। ये वोट 10,000 रुपए के चक्कर में ही सब बर्बाद हुआ है। आपके हिसाब से किसको वोट देना चाहिए था? हमारे हिसाब से वोट देना चाहिए था स्वतंत्र, जो पार्टी सही से काम कर, जैसे विजय थालापति है। तो विजय थालापति का पार्टी बिहार में है ये नहीं है? बिहार में नहीं है। विजय थालापति को जरूरी है कि एक वही विजय थालापति है। बिहार में विजय थालापति बन सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री बना। जितने समय उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना, पिछले साल चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था, उस वादे को लगभग समझिए कि 40% उसने धरातल पर उतारा, और उसी को रोड मैप मान करके नीतीश कुमार ने काम करना शुरू कर दिया। अब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के चीजों को रोड मैप मान लिए। 2 मिनट। नीतीश कुमार, एनडीए सरकार के पास कोई विजन आज के डेट में है कहाँ? जो तेजस्वी ने विजन बनाया था, उसी विजन को लेकर के नौकरी देना, यही गांधी मैदान में ये नियुक्ति पत्र बांटना, किसका नियुक्ति? तो उससे पहले नीतीश कुमार जी कहते हैं मेरा ही चलाया गया ये चीज है, जिसको तेजस्वी यादव जी कंटिन्यू कहना और करना दोनों में अंतर होता है। कितने बार हम बताते हैं आपसे कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनने से पहले कितने बार नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा गांधी मैदान में? कहाँ है तेजस्वी यादव? जब नीट का पेपर लीक हुआ, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, आज उनके स्वजातीय बंटी यादव जी को मार दिया था, कहाँ है तेजस्वी यादव? आपको पता है? लोकेशन जानते हैं कहाँ है? तेजस्वी यादव अपना घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उनको हम और आप उनको नकार दिए हैं। क्यों जाए बीच में पढ़ने के लिए तेजस्वी यादव जी? फिर आएंगे तो फिर नकार दिए जाएंगे। नकार दिए जाएंगे तो नकार दिए जाएंगे। दिक्कत क्या है? तो जनता के समस्याओं के साथ जब आप खड़ा नहीं रहिएगा तो आपको लोग क्यों वोट देगा? क्यों खड़ा रहेंगे? तेजस्वी यादव के साथ लोग खड़े थे। बिल्कुल। कब खड़ा होते था जो सीएम होता बिहार का? अब आप कुछ वैसा काम कीजिएगा तब तो लोग आपके साथ खड़ा होंगे। किया हमको जब बताइए। घर घर जाकर के सफाई कर दे, पोछा लगा दे, तो काम उसको मानिएगा? मैं तो आज के डेट में यंग नेता में उसको अच्छा मानता हूँ। उनको तो पिता के नाम से जो है जनता नकार देती है, तो उनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा ना जनता के सामने। प्रूफ कर चुका है। अगला 17 महीना में प्रूफ कर दिया। बिल्कुल 17 महीना में प्रूफ कर चुका है, और उसको हमको और आपको मानना पड़ेगा। अगर जो हम और आप नहीं मानते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ हम लोग हैं। तो कहता है, लोग का आरोप लगाता है उन पे नौमा फैल है, तो उनको पढ़े लिखे लोग नहीं, इसलिए उनको लोग नहीं चुनते हैं। तो अभी का मुख्यमंत्री तो MBBS है। हाँ, तो अब जैसा कंपटीशन रहेगा वैसे लोग को ही ना मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब कंपटीशन ही कीजिएगा 9वां फेल से, तो कहाँ से MBBS वाले बनेंगे? 7वां फेल को ही बनाइएगा, तब ना दोनों बराबर के होंगे। अभी आपको मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल तत्काल में ले लीजिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ का कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। इनका शपथ देखे होंगे कि मैट्रिक के बाद सीधे ग्रेजुएशन लिखते हैं, और 2 लाइन मीडिया के सामने बोल नहीं सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट को अगर जो बांकीपुर की जनता जिता के भेजती है, तो क्या विधानसभा में इनके आवाज उठा पाएगी बांकीपुर जनता का? क्या बोल पाएगा अगला, जो कि 2 लाइन मीडिया के सामने नहीं बोल पाते हैं? बांकीपुर का जनता जो है, जो सेवक है, तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। अब आवाज उठाने की क्या जरूरत? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो वही सब दिन करते रहेंगे? तो इनको किस लिए खड़ा किया गया? डमी एजेंट बना करके इसलिए खड़ा किया गया ताकि उनका बात ही माने। ठीक है, बात माने तो जनता जाए बाहर में। जनता को तो कहते चल रहे हैं कि आपका सेवक, आपके बीच का बेटा नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, आप लोग प्राउडली वोट दीजिए बीजेपी। हाँ, तो उससे ढोल बजाते रहिए। अब चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दे, उसी पर खोल करके हम ढोल पिटते रहे। अरे आप सोचिए तो, कांग्रेस की सरकार 70 साल रही, 70 साल में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। आई 14 साल में सब कुछ बेच करके रख दिया। तो अब बताइए कौन सा अच्छी सरकार? ये आपको कांग्रेस की सरकार अच्छी या बीजेपी की सरकार अच्छी? खामियां तो दोनों में है ना। साल में हमने बहुत कुछ देश को आगे दिया, लेकिन 14 साल में हमने सब कुछ बैक हो गया, बेच दिया। बहुत कुछ खामियां उनमें भी रही, बहुत कुछ खामियां इनमें भी। हमारे हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर जिस समय देश सत्ता जवाहरलाल नेहरू को मिला था, उस समय पता था भूखमरी के कगार पे था देश। जवाहरलाल नेहरू को इस तरह से कैसे कष्ट करके उन्होंने देश को आगे बढ़ाया होगा, और इतनी यूनिवर्सिटी, इतनी कॉलेज, इतने परमाणु भाभा यूनिवर्सिटी और सब कुछ खुलवाया। आखिर कैसे खुलवाया? तो उनको तो जनता वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया ही नहीं था। नहीं, ठीक, उस समय फर्स्ट प्रधानमंत्री बने थे तो उनको कहाँ से बनाते? फिर भी उन्होंने देश को ये करवाया। 1952 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन तो हुआ ही था। देखिए रुपया आपका कहाँ गिर गया? डॉलर। सरदार पटेल जी को है सबसे ज्यादा वोट दिया गया था प्रधानमंत्री के तौर पे, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था गांधी जी के द्वारा। सर, यही प्रधानमंत्री बोलने वाले थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो रुपया जब गिर रहा था तो बोलते थे कि ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या से क्या नहीं बोलते थे। कितना बढ़िया तो कर रहे हैं, 95 रुपया आज 100 रुपया हो जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज डॉलर के मुकाबले शर्म नहीं आ रहा है, विदेश में जाके ताली पीट रहे हैं, मोदी मोदी मोदी। कहाँ ताली पीट रहे? तो ऑस्ट्रेलिया में विरोध हो गया उनका। विरोध हो गया, ये आप और हम बोल रहे हैं ना। नेशनल मीडिया पे जाके देखिए,
डिबेट में देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर जगह से मेडल लेकर के आ रहे हैं। डर है सरकार से, सीबीआई ईडी का रेड का डर है सब। सीबीआई ईडी ये सब तो पिंजरे का तोता हो आप भी ज्यादा बोलिएगा तो आपको भी एनकाउंटर करवा कर दे ना, कर दे, करके दिखा दे। बंटी यादव को कर तो दिया, भरत तिवारी का एनकाउंटर देखिए हो गया, सिस्टम गलत सिस्टम के खिलाफ भरत तिवारी का करवा दिया, क्या हो गया उससे? उससे हो जनता गया कि चुप हो गई? अब उससे हो गया कि अब किसी के अंदर ये डर पैदा हो जाएगा सरकार के खिलाफ गलत तरीके से आवाज उठाए। जनता सरकार से डरने वाली नहीं है, प्रशासन से डरने वाली नहीं है, डरी हुई है। चलिए ना पटना जंक्शन पे 100 से पूछिएगा, एक आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं। जंक्शन पे रहता हूँ मैं, पटना जंक्शन देखता हूँ, जितना पटना जंक्शन पे क्राइम में भ्रष्टाचार हो रहा है आज के डेट में, हम और आप शाम के 8 बजे के बाद अपनी माँ बहन के साथ निकल नहीं सकते हैं। एक आदमी नहीं बोलेगा, जितना दुकान फिर भी हमारी सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, किसको पैसा जा रहा है? सरकार को। सरकार को पैसा कौन दे रहा है? जो लोग बड़े बड़े दलाल हैं वहाँ के। हाँ, दलाल दे रहे हैं ना, तो इस चीज को क्यों नहीं भ्रष्टाचार में गिना जा रहा है? तो आप लोग कुछ बोलवे नहीं कीजिएगा तो क्यों नहीं बोला? तो आज बंटी यादव जी के लिए कितने लोग खड़ा है बिहार में? क्यों नहीं खड़ा है? अभी तो चुनाव को लेकर के अभी आचार अभी संहिता हम लगा है आपको। 2 दिन पहले हम उनके आवास पे गए हुए थे, एगो मक्खी भी नहीं बैठा हुआ था। क्यों भाई? अभी चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा है, कब लड़िएगा? जब तब तक तो मामला शांत हो जाएगा। दूसरा कोई भरत तिवारी के बाद आज बंटी यादव आ गए, फिर कोई आ जाएंगे तो उनके लिए खड़ा हो जाएगा, तो इनका तो फिर बात उसी तरह से जब दब जाएगा। यही है ना, हम और आप जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे, जब तक पंच बना के नहीं हम लोग आगे आएंगे, जब तक इसी तरह तोड़ मरोड़ को हम लोग को पेश करते रहे। झूठा FIR दर्ज करवा दिया जाएगा, ज्यादा लड़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल कराया जाएगा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही सब हो ही रहा है बिहार में, यही से चलते रहेगी और यही से सरकार कैसे बदलेगा ये समझाइए। बदलेगी जब तक हम और आप इकट्ठा नहीं होंगे, समाज इकट्ठा नहीं होगा, जब तक नहीं बदलेगी। आप कैसे इकट्ठा होइएगा बताइए? 150 करोड़ दुनिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हम लोग को माना जाता है। हम लोग का पॉपुलेशन वाला देश सबसे ज्यादा माना जाता है, इकट्ठा कैसे होंगे? आज सोनम वांगचुक वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर समर्थन करते हैं आप सोनम वांगचुक जी के? 100% करता हूँ मैं। ऐसा माना जाता है, वो तो कई बार जो है उनको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। अरे कहने से हम खुद आपको कह देंगे आप में। अभी तो नितिन गडकरी से थोड़े दिन पहले ABP न्यूज की एक पत्रकार है, संवाददाता है, वो पूछ रही थी सवाल, तो बोले आप पे हम डिफेमेशन का केस लगा सकते हैं। बोलेंगे ना, इसलिए सरकार में है, उनके पास सत्ता है, CBI है, ED है। आज नेशनल टीवी जितना है सबका मालिक बिक चुका है, सबको करोड़ों करोड़ हर महीना जाता है। उनके बेटे का कंपनी को जो है इतना तेजी से प्रॉफिट जो हो रहा है, उस पर सवाल पूछने पे वो पत्रकार को ही कह देते हैं आप पे डिफेमेशन केस। यही तो है आज की डेट में। आज नितिन गडकरी हो गए, अमित शाह हो गए, इन लोग के अपने परिवार दिख रहा है, परिवार बार दिख रहा है। पहले के समय में क्या होता था, जिसमें बाबरी मस्जिद का चला था, तो उस समय बीजेपी लोगों को क्या किया था, ईंट ले लेकर के राम मंदिर निर्माण के लिए बुलाया गया था। उस समय लोगों को उतना जागरूकता नहीं था, तो लोग ट्रेन भर भर के वहां पे गए और कितने लोगों का मर्डर हुआ। जागरूकता हो गया तो अब चंदा चोरी हो गया। आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, आज के डेट में पब्लिक को बोला जाए कि चलो राम मंदिर, तो हम गरीब लोग नहीं जाते हैं। अब कौन जाते हैं? उनको पैसे दे करके ले जाना पड़ रहा है, इसलिए कि जनता जागरूक हो चुकी है। अब 500-1000 रुपया दे करके ट्रेन में भर के ले जाएंगे। पहले कहावत था कि बैकवर्ड के बच्चे लोग ऐसे कैमरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सत्य है, जो बोलना ही पड़ता है। हरिजन के बच्चा, बैकवर्ड के बच्चा, यादव के बच्चा नेता के पीछे झंडा लेके दौड़ते थे। आज के डेट में अब जो है ना, वही फॉरवर्ड के बच्चा लोग झंडा लेकर के, हम लोग फॉरवर्ड के बच्चा झंडा लेकर के दौड़ते हैं। इसलिए कि अब बैकवर्ड के बच्चे वो लोग पढ़ने पे, लिखने पे, सब पे ध्यान देने पे वो सब काबिल हो गया है, वो लोग पढ़ लिख रहे हैं, और हम लोग अब जो है झंडा डंडा जय जय मोदी मोदी करते। हाँ, तो आप लोग तथाकथित उच्च वर्ग के लोग थे, ज्यादा पैसा था। कि हम लोग समझते हैं कि हमारी बपौती पार्टी बीजेपी है, हमारे पिताजी के धरोहर है। अरे क्या धरोहर है? इसको क्यों लेके चल रहे हो भाई?